स्त्री को तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है जब हम लोग रास्ते चलते देखते हैं कि लोग सड़क के किनारे पेशाब कर रहे हैं, तो उस चीज़ को डाइजेस्ट करना, उसको पचाना अपने आप में बहुत मुश्किल होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रिय प्रभात। निकाय चुनाव की घोषणा के बाद चुनावी धुरंधर जहां अपना समीकरण बैठाने में व्यस्त दिख रहे हैं, वहीं शहर के मतदाता इस बार पहले वाली गलती करने के मूड में नहीं हैं। शहरवासियों का मानना है कि भागलपुर को स्मार्ट सिटी का नाम देना सिर्फ आई वॉश मात्र है। I'm not basically from this place. I have migrated from Bangalore, but after coming here, I realized that especially not for walking through the street is very difficult for ladies. First thing is it's very dirty. The roads are very dirty. Waste segregation is not there, and all bikers, they are revelers. They run their bike in a way that anything can happen on the way. So we feel very insecure while walking on the road, especially through this SM College road. स्मार्ट सिटी वह नहीं हो सकता जहां लोगों के चलने के लिए सड़कें ना हो। बाजार जाएं तो कभी भी आपका पाला गाय भैंस जैसे अन्य जानवरों से पड़ जाता है। नाली का पानी जहां सड़कों पर बहता हो, उसे हम कैसे स्मार्ट सिटी कह सकते हैं? SM कॉलेज रोड में आज भी मनचले लड़कियों का दुपट्टा खींच रहे हैं। क्या स्मार्ट सिटी में ऐसा ही होता है? शौचालय होना चाहिए महिलाओं के लिए विशेष रूप से, कि जिसमें वो ये अपने कुछ अचानक जो उनकी जो शारीरिक आवश्यकता है, कभी ऐसा है जो कहीं फिर दौड़ के जाना पड़ता है कि कहाँ हम जाएं, उसके लिए एक विशेष व्यवस्था होनी ही चाहिए। यह जयप्रकाश उद्यान में उसमें काफ़ी नवीनीकरण सौंदर्यीकरण हो रहा है, लेकिन ये व्यवस्था नहीं हो रही है। वहाँ की शिक्षिकाओं से ऐसे ही कुछ मुद्दों पर बात की गई। स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा को इन शिक्षिकाओं ने सबसे बड़ी समस्या माना और कहा कि ये समस्या नगर निगम के दायरे से बाहर नहीं है। इन शिक्षिकाओं ने क्या कहा है, पेश है ऋतु झा और फूल कुमारी की ये रिपोर्ट। जैसे कि भागलपुर एक स्मार्ट सिटी के रूप में भी देखा जा रहा है, फिर भी यहाँ पे महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ों का अभाव है। तो इस विषय में आज हम बात कर रहे हैं SM कॉलेज की शिक्षिका से। है तो मैं कह रही हूँ कि भागलपुर में महिलाओं के लिए क्या चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भागलपुर में ही नहीं, कहीं भी महिलाओं के लिए एक सुरक्षा चाहिए, उसके प्रति एक सही दृष्टि चाहिए, जो आज हमारे समाज में नहीं है ना। और भागलपुर में ऐसे अलग से इंस्टीट्यूट, चाहे हम कह सकते हैं कि टेक्निकल इंस्टीट्यूट, अलग से महिलाओं के लिए नहीं है। आज से बहुत साल पहले जब हम लोग यहाँ आए थे भागलपुर, करीब 77-78 में, तो उस वक़्त तो कोई इतना बड़ा कोई बॉडी नहीं था, लेकिन नहीं होने के बावजूद शहर कितना साफ़ था, कितना सुरक्षित था, और उसके बनने के बाद भी कोई इम्प्रूवमेंट ख़ास तो नज़र नहीं आता है। दूसरा जो सवाल है कि स्त्रियों के लिए, भाई हमारा ये कहना है कि सुविधाएं सबको चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। जैसे स्त्री को टॉयलेट की ज़रूरत है, वैसे पुरुषों को भी। स्त्री को तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है जब हम लोग रास्ते चलते देखते हैं कि लोग सड़क के किनारे पेशाब कर रहे हैं, तो उस चीज़ को डाइजेस्ट करना, उसको पचाना अपने आप में बहुत मुश्किल होता है। जो सबसे जो मुश्किल की बात जो है वो है यहाँ का ट्रैफिक सिस्टम कुछ भी नहीं है। उसमें जितना ज़्यादा लॉलेसनेस है वो कुछ भी उसमें बहुत मुश्किल है। हम लोगों ने तो पैदल चलना ही छोड़ दिया है। अब जो भी है गाड़ी है तो वही सवारी है।